जाएंगे? हमारे कहने का अर्थ था भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि भोजन इतना स्वादिष्ट बना है। प्रभु सब ग्रहण कर लेंगे। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की कितनी जल्दी सुनते हैं। देखिए, हमने भगवान का आह्वान किया और आपके सर पे नारियल नहीं गिरा। स्वप्न देखना था तो कुछ ऐसा देखी कि भारी सा चट्टान इनके ऊपर गिरा और इनकी चटनी बन गई। पूरी बात तो सुनिए गुरुजी। शिष्यों के कहने का अर्थ है स्वयं यमदूत, भगवान के दूत। आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। हम अभी आपके हाथ धोने के लिए जल लाते हैं। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? पंडित रामाकृष्णा को हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारे निवास पर आने का न्योता भेजो। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? पंडित को निमंत्रण, वो भी यहाँ आने का? समय शिष्य, समय बड़ा बलवान, कभी मित्र शत्रु तो कभी शत्रु मेहमान। जिसने किया समय का सही उपयोग वही सबसे बड़ा बुद्धिमान। महाराज ने पंडित को क्या कार्य सौंपा है? गुरुजी, 8 मूर्ख ढूंढ निकालने का। तो राजगुरु होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि पंडित की कोई सहायता करें। एक आध मुख तो हम भी डाल सकते हैं उसकी झोली में। वो यहाँ आएगा तो एक मूर्ख तो यहाँ हमारे घर में नहीं मिल जाएगा उसे। क्या बात कर रहे गुरुजी? आप स्वयं को पंडित को सौंप देंगे? मूर्ख? गुरुजी गुरु माता की बात कर रहे हैं, है ना गुरुजी? बिल्कुल सही। पंडित यहाँ आएगा तो वरुणमाला उसके सामने कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण हरकत अवश्य करेगी और पंडित को मिल जाएगा उसका पहला मूर्ख। और यदि ये हरकत नहीं करेगी तो हम करवाएंगे और वरुणमाला बंदी, और हमें मिल जाएगा सदैव के लिए इस मूर्ख औरत से छुटकारा। भोजन का आनंद लीजिए गुरुजी। खाइए, दबा के खाइए। गिरा हुआ इंसान है हमारा गुरु। अरे अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं छोड़ा इस पाखंडी ने। इस हिसाब से आधे से अधिक विजयनगर को मूर्खता के अपराध में बंदी बना लेना चाहिए। वो सब जो इस पाखंडी पर आस्था रखते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? वो तो है। वो तो क्या है गुरुजी? प्रशंसा कर रहे हो ना हमारी तीक्ष्ण बुद्धि की। अब वो तो है। जाओ, जाके पंडित रामाकृष्ण को हमारा निमंत्रण दो। जो आ गया गुरुजी। पंडित रामाकृष्ण, अब आएगा आनंद। क्या ठीक से घर के अंदर तो आने दो। बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में। होना क्या था, सब अच्छा ही हुआ। और अच्छा क्यों? बस यूं समझो कि राज दरबार लगा ही मेरे लिए था। ये महाराज, ये मैं, ये मेरा पद, ये दरबारी, वो फूलों की वर्षा, वो जय जयकार, हर तरफ बस रामा 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 रामा। क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो गई। अब राज दरबार है, राज दरबार तो होता ही है समस्या के निपटारे के लिए, है ना? तो समस्या है तो निपटारा भी हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो। ये ऐसे नहीं बताने वाले कि वास्तव में आज दरबार में हुआ क्या है। भगोने में क्या है? बहुत भूख लगी है, खा लूं? ठीक है, बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में। राज दरबार में हुआ यूं कि राज्य में 8 महामूर्ख ढूंढे जाएं, यहाँ लाया जाए और सबके बीच चौराहे पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जाइए पंडित रामकृष्णा और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने
8 मूर्खों को लेकर आई है। पता था इन्हें तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो। अरे चक्र लगे हैं ना तुम्हारे ग्रह में, एक जगह पर हमें टिककर बैठने ही नहीं देगा तू। दरबार में पहला दिन और यही कार्य मिला तुझे, मूर्ख ढूंढने का। ये असली में कोई पद मिला भी है तुझे या मूर्ख बना रही है तेरा? अरे वो महाराज है अम्मा, महाराज। राजहट तो स्वभाव में लेकर पैदा हुए हैं। अब हट पकड़ कर बैठ गए कि 8 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ कहीं से भी। अब किसी में साहस है महाराज के आदेश में मीन मेख निकालने की? जो है सो है, मूर्ख तो ढूंढने ही पड़ेंगे। वही तो, पर मूर्ख ढूंढेंगे कैसे? अब मूर्ख के माथे पे लिखा थोड़ी ना है कि वो मूर्ख है, और अगर मूर्ख ढूंढ भी लिया तो क्या वो मानने के लिए तैयार होगा कि वो मूर्ख है? देखिए, लोग तो स्वयं को चतुर और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। तेरा इशारा क्या मेरी तरफ है? तुझे ऐसा लगा? स्पष्ट रूप से। तू समझदार है लामा। कैसे? समझदार को इशारा ही बहुत है ना। अच्छा, अब हिंसा करने पर कौन विवश कर रहा है गुंडप्पे? यही समस्या है तेरी, तू मजाक नहीं समझता है। अच्छा, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपना आवश्यक सामान उठा लो और चलो। कहाँ? पास के शरदगढ़ गांव में मेला लगा है, वहीं चलते हैं। बहुत विशाल मेला है, 3-4 मूर्ख तो आराम से मिल जाएंगे, और जो बच गए उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ? नहीं? अच्छा, मूर्खों का सम्मेलन रख लो, एक ही जगह पर सारे मूर्ख मिल जाएंगे। फिर चुन लो जितने मूर्ख चाहिए उतने। वाह वाह, बढ़िया। अब तो सिर्फ 5 मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। 5? हाँ, 3 तो मिल गए ना। ये क्या बैठे हैं मेरे सम्मुख? अब यदि किसी ने मुझे सुझाव दिया ना तो उठाकर राजमहल ले जाऊंगा और कर दूंगा महाराज के हवाले। 100 कोड़े पड़ेंगे, समझ लेना। चलो यहाँ से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मूर्खों को ढूंढने का कार्य तुम्हें दिया गया, मेरा मतलब सलाहकार महोदय को दिया गया है, तो आप मुझे साथ में लिए क्यों घूम रहे हैं? बढ़िया, तो अब मुझे केवल 7 मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। साथ क्यों? एक तो मेरे साथ ही भी चल रहा है ना। आपका मतलब मैं? और नहीं तो क्या? वैसे मूर्खों वाले प्रश्न करोगे तो मैं तो यही समझूंगा ना, नगर में मुझे किसी को ढूंढना है तो कोतवाल को लेकर घूमूंगा या राजनर्तक की सौदामिनी को? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं। तो हंसे क्यों? वो बस ऐसे हंसी आई, हंस दिया। किस बात पर? अपनी मूर्खता पर। बढ़िया, अपनी मूर्खता पर हंसना बुद्धिमता की पहली पहचान है। अर्थात आप मूर्ख तो नहीं है। चलिए चलिए। कैसे है मान्यवर? अच्छा हूँ। आप कौन? जी मैं पंडित रामकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का विशेष सलाहकार। और ये मेरे साथ नगर के कोतवाल। अरे नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस हम इस दिशा में जा रहे थे तो सोचा आपके साथ थोड़ी वार्तालाप करके समय व्यतीत किया जाए। एक बात बताइए बंधुवर, आप इस गधे पर तो बैठे हैं, फिर ये गठरी सर पर क्यों रखी है? मान्यवर, मेरा गधा बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी। मैं इस पर अधिक बोझ देना नहीं चाहता, इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए मैंने गठरी सर पर उठा रखी है। अब इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ ना। वैसे भी पिछले जन्म का ऋण इस जन्म पर चुकाना पड़ता है। ऋण? कैसा ऋण भाई? ये गधा पिछले जन्म में मेरे पिताजी थे। अच्छा हो, परंतु बंधुवर आपको कैसे पता कि ये गधा पिछले जन्म में आपका पिता था? मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, गधे के बच्चे, लगता है तेरा बोझ मुझे अगले जन्म तक उठाना पड़ेगा। और जैसे मेरे पिताजी का देहांत हुआ, ये पैदा हुआ और तब से लेके अब तक मेरा बोझ उठा रहा है। अब आप ही बताइए, ये मेरे स्वर्गीय पिता के अलावा कौन हो सकता है? सही भैया, सही है, तू गधे की संतान है। आप एक काम क्यों नहीं करते बंधुवर? अगले रविवार सायंकाल आप राजमहल क्यों नहीं चले आते? मैं आपकी महाराज से भेंट भी करा दूंगा और आपको कुछ उपहार इत्यादि भी दिलवा दूंगा। मैं राजमहल? हाँ, क्यों नहीं? राजा से भेंट भी होगी? बिल्कुल। उपहार भी मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। मैं अवश्य आऊंगा, रविवार को मैं राजमहल अवश्य आऊंगा। अवश्य आइएगा बंधुवर। हाँ हाँ आऊंगा, अवश्य आऊंगा।
अब एक तो मिल गया, अब आगे आगे बाकियों को ढूंढना है। चले चलो। नहीं, मेरा मतलब चलिए मान्यवर, आइए आइए। यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ सबके सब समझदार और चतुर सुजान मालूम पड़ते हैं। हम ही मूर्ख हैं तो इस समझदारों के बीच में मूर्ख ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप अब क्या? चलिए आगे। चलिए। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब मानवर कि क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? हाँ, प्रार्थना पत्र लिखकर बुलाया है मुझे कि मैं मूर्ख हूँ, यहाँ मिलूंगा, आओ मुझसे मिल लो यहाँ आकर। हाँ? नहीं, मेरा मतलब वही था कि अब कोई मूर्ख स्वयं पत्र लिखकर तो कहेगा नहीं कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा वहाँ मिलूंगा, तो निश्चित ही आप मूर्ख की खोज में आए हैं, है ना? यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? हिल भी नहीं रहा है, जीवित भी है या चल बसा? आइए उसी से पूछते हैं, अब तो वही बताएगा ना कि वो जीवित है या उसका शव खड़ा है वहाँ पर। हाँ वही तो, लेकिन बन गया होता तो खड़ा कैसे होता? शव खड़े थोड़ी ना होते हैं, तो जीवित ही होगा। हाँ। अरे नहीं तो कुछ नहीं, तो चलिए। चलिए। धीरे धीरे। क्या हुआ मित्र, ऐसे पानी में क्यों खड़े हो? प्रतिशोध लेने के लिए खड़ा हूँ मैं। किससे? है एक मछली, सुबह काट कर भाग गई थी। वो तो जल्दी में था तो कुछ नहीं कर पाया। अब आया हूँ बदला लेने, छोड़ूंगा नहीं। शोर मत करना वरना भाग जाएगी। अच्छा एक बात वो बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि जिससे आप अपना प्रतिशोध ले रहे हो ये वही मछली है जिसने सुबह आपको काटा था? अरे मछली को तो पता होगा, इतना काफी नहीं है। नहीं काफी है, फिर भी पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है कि आप अपना प्रतिशोध लेंगे कैसे? यदि मछली पकड़ में आ गई तो? किसी पानी में डूब डूब के मार दूंगा उसे। आपका नाम क्या है महोदय? चतुरन्ना। तो क्या हुआ उस पंडित का? मिल गए उसे उसके मूर्ख? मिल ही जाएंगे प्रभु। मूर्खों की आखिर क्या कमी है इस संसार में? 3 तो यहीं बैठे हैं। क्या? 2 मूर्ख तो यहीं बैठे हैं जो आपको अपना गुरु बनाए बैठे हैं। मतलब गुरुजी, हम आप जैसे महान गुरु का महत्व ही नहीं समझते हैं। हाँ। और तीसरा मूर्ख? आप गुरुजी, जिसने हम जैसे मूर्खों को अपना शिष्य बना रखा है। अन्यथा कौन पूछता हम जैसे ना समझ निर्बुद्धि बेवकूफ लोगों को। अच्छा ऐसे आ रहे हो, तब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें अचानक ये घबराहट का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनिष्ट घड़ी आ रही है। आ तो रही है गुरुजी। कहां से? वहां से। सत्यनाथ! प्रभु प्रभु, हमने अभी अभी स्वप्न देखा। फिर से? जी स्वामी। क्यों? वो तो पता नहीं क्यों, पर आया तो हमने देख लिया। तो इस बार जो स्वप्न में देखा आप सुनेंगे तो प्रसन्नता से संभवतः हमसे दोबारा विवाह कर बैठेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर रही हो पगली? ऐसा कैसे हो सकता है भला? हम इतने विक्षिप्त कैसे हो सकते हैं? तुम अपना वो
स्वप्न के बारे में तो क्या देखा? हाँ, बताइए ना गुरु माते, अब नया क्या देख लिया आपने स्वप्न में? बहुत दिन हुए गुरुजी को व्रत उपवास रखते हुए नहीं देखा, बहुत दिन हुए बिना बैठे बिना लेटे बिना सोए घंटों विचरण करते हुए नहीं देखा, मंदिरों में टन घंटी बजाते हुए नहीं देखा, मंत्रोच्चारण करते हुए नहीं देखा। बताइए ना गुरु माता, क्या देखा? जल्दी बताओ, इस बार स्वप्न में तुमने क्या देखा? बारिश प्रभु बारिश, विपत्तियों की? धन की वर्षा प्रभु, धन की वर्षा। मैंने स्वप्न में देखा कि पीछे खजाना गड़ा है। आपके पीछे नहीं स्वामी, हमारे घर के पिछले भाग में खजाना गड़ा हुआ है। घर के पिछले भाग में तो बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना। हाँ, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा होगा। आप चलिए स्वामी। कहाँ चलिए? ये अपने शक्तिशाली हाथों से उस बरगद के पेड़ को उखाड़िए और वो खजाना निकाल लीजिए। अच्छा, पेड़ को उखाड़िए, खजाना निकाल लीजिए। मूली है क्या? उखाड़ी और खा लिया? बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना, ऐसे कैसे उखड़ जाएगा? वैसे ही स्वामी, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा के लिए औषधिपूर्ण संजीवनी पर्वत उठा लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। उठा लीजिए स्वामी अपनी छोटी सी उंगली पर उस बरगद के पेड़ को। तो आप बरगद का पेड़ उठा लीजिएगा और आपके ये शिष्य खजाना निकाल देंगे। उसमें क्या है? उसी में क्या है प्रभु? आप है प्रभु, आपके लिए क्या असंभव है? चलिए स्वामी चलिए। अरे कहाँ चलिए? चलिए, चलकर उस पेड़ को उखाड़ दीजिए। हमें भी अपने स्वामी की असीम शक्ति का प्रदर्शन देखना है। चलो, तुम भीतर जाओ, कृपया भीतर जाओ। जाओ। शिव 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 शिव, क्यों इस तरह से हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारे लिए नर्क का द्वार खोल रहे हैं स्वामी? वैसे ही चले जाते हैं। कितने महान है हमारे स्वामी, धन वैभव का लेश मात्र भी लोग नहीं है। भला बताओ, इतना बड़ा खजाना नहीं जाने दिया। धन्य है आप स्वामी, धन्य है, धन्य है। प्रभु, किस बात का दंड दिया ये मुझे? क्या करूं? वो पंडित को निमंत्रण देने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? कहाँ है पंडित? दादा, तब से ला देख लाओ तेली। क्यों? तुझे बताने के लिए कि पूरे घर में मुझसे बड़ा समझदार और तो ही नहीं है। अच्छा, कैसे? तूने कहा था ना कि पूरी वर्णमाला स्मरण कर लिया, मैंने तल दी। पूरे एक सांस में सुना सकता हूँ। सच? ये तो तुझ भी नहीं है, मेरे विषय के गणित के सारे प्रश्न के सारे उत्तर मैंने हल तल दिए। अब तो तू मानता है ना कि मैं समझदार हूँ, मूर्ख नहीं। हाँ हाँ गुंडप्पे, मानता हूँ ना। दादा, मेरा काम तो हो गया, अब चलते तेली वाले। उठा लो। क्या उठा लो? अरे एक एक सब्जी उठाकर देख लो, सारी ताजी और साफ है। हम स्वयं अपने हाथों से छाट कर लाए और वो भी सही मोल भाव करके। सब्जी वाला तो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा इतनी बुद्धिमान और चतुर गृहिणी उसने आज तक नहीं देखी। बोलो, जो इतने अच्छे से मोल भाव कर ले। हे भगवान, तूने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? हो गया? नहीं, अभी तो अपनी बुद्धिमानी का श्रेष्ठ उदाहरण देना बाकी है। सब्जी से जो पैसे बचे उस धन को मिला के हमने चूड़ियां खरीदी। हाँ, और चूड़ी वाले से हमने कहा कि ये चूड़ियां पहनकर हम महल जाएंगे रानियों से मिलने। अच्छा। फिर क्या था, उसने सारी चूड़ियां हमें आधे मोल में दे दी। अरे वाह। हे भगवान, तूने हमें इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? ये तुम पहले बोल चुकी हो। फिर दोहराने में क्या जाता है? दोहरा। अम्मा, हमारा हो गया, अब तुम बोलो। कुछ समझा रामा? ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता है, ताकि मैं इन्हें मूर्खों की श्रेणी में गिनकर बंदी बनाकर राजा के हवाले ना कर दूं। अच्छा, तू थोड़ी देर शांत बैठ और मजे लेने दे मुझे। कह रही है कि तुमने जो इन्हें 500 बार माला जपने को कहा था, इन्होंने एक ही पहर में 250 बार माला जप ली। इस गति से तो 12 वर्षों का जप ये 12 महीने में ही समाप्त कर देंगे। वाह, क्या गति है, क्या बुद्धिमानी है। वाह 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 अम्मा, वाह। कह रही है ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आज इन्होंने भोजन में सारे व्यंजन आपके पसंद के बनाए हैं और वो भी अपने हाथों से। उनको सारे व्यंजन की विधि कंठस्थ है। कोई विलक्षण बुद्धि ही इतने सारे व्यंजनों की विधि स्मरण रख सकती है, वो भी इस उम्र में। क्या बुद्धिमानी है। ये तुम पहले बोल चुकी हो शारदा। ये बोलने में क्या जाता है? अच्छा, तो मानते हैं ना अम्मा बुद्धिमान है? हाँ, निसंदेह मानता हूँ। मानना ही है। बुद्धिमान अम्मा का बुद्धिमान पुत्र।
निश्चिंत हो जाइए, आप भी बच गई। आप भी बच गई मतलब? पूछ रही है कितने मूर्ख ढूंढ लिए और कितने मूर्ख ढूंढने बाकी हैं? अभी तो 2 ही मिले हैं, बाकी और ढूंढने हैं। पर जब मूर्खता करने वालों की कमी नहीं तो मूर्खों की कमी कैसे होगी? अम्मा, हृदय से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो मूर्ख ठहरे, वो भी मिल जाएंगे। उठा लो। क्या उठा लो? कह रही है कोई भी मूर्ख उठा लो, पर घर के बाहर ढूंढना, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर तो नजर भी मत डालना। वो तो आप स्वयं जानते हैं, घर के अंदर तो कोई मूर्ख है ही नहीं, सभी बुद्धिमान हैं। वही तो, इतना बुद्धिमान परिवार होगा किसी का जैसा मेरा है। अरे एक तो बच्चा है ही, बाकी दोनों भी बड़े नहीं हुए। बोलो। हम समझे नहीं। अरे बच्चों वाली बात है ना, बुद्धिमानों को कहाँ से समझ में आएगी है? अब अगर कुछ खाने को है तो खिला दो, बड़ी भूख लगी है। बहुत बड़ा काम करना बाकी है और 6 मूर्खों को ढूंढना है अभी। भगवान जाने वो तीसरा मूर्ख कहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा मेरी। हे भगवान।